फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सूजी की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर जार। इसमें डाल दिया 200 ग्राम रवा यानी कि सूजी। तो ये जो मैंने कप से जिस कप से नापा है वो बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। आप किसी कप या कटोरी को ले रहे हो ना तो उसी से आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी नापना है। तो उसी कप से मैंने हाफ कप दही डाला जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, ताज़ी दही है। और यहाँ पर उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है, जिससे मैंने हाफ कप पानी अभी डाल दिया, हाफ कप मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पर डाल देना है हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच ही हमें डालना है साबुत जीरा। तो अगर आप चाहो तो जीरा को कूट कर भी डाल सकते हो। तो अभी मिक्सी को हम सिर्फ 10 सेकंड तक चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा ये पेस्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे रेस्ट पर रख देना है और यहाँ पर डाल देना है कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। डाल दिया हाफ चम्मच ही पचफोरन, और पचफोरन चटकने लगा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, साथ में डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च को काट कर ले लिया है। तो इसे हल्का सा भून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो इसे सिर्फ सौटे कर लेना है, भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जो मैंने 1 पाव आलू लिया था। तो यहाँ पर आलू को डालकर हमें इसे हल्का सा प्रेस करते हुए भूनना है। तो इसमें हम डाल देते हैं मसाले। डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और डालेंगे 1/4 चम्मच ही गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर भी 1/4 चम्मच, और यहाँ पर डाल देना है एवरेस्ट मसाला हाफ चम्मच। तो मैं जिस मसाले से आपको बनाना बता रही हूँ, ये मसाला आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो तो आपको ये मसाला मिल जाएगा। और डाल दिया हाफ चम्मच ही चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस ऐड कर सकते हो, विनेगर ऐड कर सकते हो, या फिर आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसे सिर्फ 2 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे ऐसे ही प्रेस करते हुए भूनना है। तो ये भून चुके हैं, तो अब इसे मैं हटा देती हूँ। अब हम चलते हैं अपने सूजी के पेस्ट की तरफ। उसने भी रेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने रेस्ट कर लिया है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स हाफ चम्मच। तो यहाँ पर पाउडर मत ऐड करिएगा, चिली फ्लेक्स ही ऐड करना है। और डाल दिया 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाए अभी इसमें, और जिसे पूरा पानी लग जाएगा। 1 कप जो मैंने लिया था, हाफ कप पहले डाला और हाफ कप से ही हम बाकी का सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरियाँ ले ली हैं और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके तीनों कटोरी में ये पेस्ट रख दूंगी। और बाकी का जो पानी है उससे मैं जार को धोकर थोड़ा थोड़ा तीनों में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों में डाल दिया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो वाइट वाला मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर डाल दिया मैंने ग्रीन कलर 1 पिंच, और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। हम 3 कलर का नाश्ता बना रहे हैं तो इसलिए 3 कटोरियाँ ली हैं और 2 कटोरी में हम कलर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ पिंच रेड कलर और हाफ पिंच ही येलो कलर, क्योंकि मैंने अगली रेसिपी में सिर्फ येलो कलर डाला था ना, तो उसमें केसरिया रंग जो होता है पूरा अच्छी तरह से नहीं आया था। तो इसलिए मैंने दोनों कलर को मिक्स कर दिया, जिससे कि इसको केसरिया जो नारंगी रंग होता है तिरंगे का, पूरा बहुत अच्छी तरह से आए। तो ये सब हो गया है पिंक्स। यहाँ पर मैंने 2 कटोरियाँ ले ली हैं बड़ी छोटी। तो दोनों में मैं नीचे की तरफ से घी लगा दे रही हूँ। इसमें अच्छी तरह से घी लगा लेना है। तो मैं इस नाश्ते को आपको 2 तरह से बनाना बतलाऊंगी। तो पहले यहाँ पर तवा हो चुका है गर्म, इसमें घी हम ग्रीस कर देंगे और रख देंगे इन दोनों कटोरियों को एकदम सेंटर से अच्छी तरह से रखेंगे कि इक्वल साइज़ में हमारा ये जो पराठा है बने। तो यहाँ पर कटोरी की साइड से ही हमें ग्रीन कलर वाला पहले पेस्ट डाल देना है। तो इसे आराम से एकदम साइड से हमें डालना होता है, और फ्लेम को ना हमें लो ही रखना होता है, हाई फ्लेम नहीं रखना होता है। जब हम पूरा पेस्ट डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी को निकाल दिया। अब फिर से हम दूसरी कटोरी के साइड से जो नारंगी कलर का हमारा पेस्ट है डाल देंगे
और पेस्ट को डालने के तुरंत बाद ही हमें कटोरी को निकालना होता है। थोड़ा भी लेट हो जाएगा ना तो ये कटोरी में चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर इसे कटोरी को भी निकाल दिया। बीच में हम वाइट वाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों को डाल दिया। अब इसे हम पकने देंगे। इसे पकने में एक रोटी को हमारा लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही आराम से पकने दें। मीडियम से भी कुछ कम ही फ्लेम रखें, लो टू मीडियम। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया बटर को। अब इसे मैं पलट लेती हूँ। देखिए सूख चुका है। तो यहाँ पर इस एक साइड से बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। नाश्ता ना बहुत ही फ्लॉपी, बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैंने इसके नीचे से बटर डाल दिया। आप चाहो तो घी या बटर या ऑयल किसी से भी सेक सकते हो। आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो या बहुत कम मात्रा में ऑयल या घी लगाकर इसे सेक सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। अब इसमें हम अपना आलू वाला स्टफिंग ऐड कर देंगे। तो हाफ साइड में हम स्टफिंग को बहुत अच्छी तरह से फैला देंगे और हाफ साइड में यहाँ पर हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस को भी अच्छी तरह से हाफ साइड हम फैला देंगे और इसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ चीज़। ये मेरा होममेड चीज़ है। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है और फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो चीज़ को भी यहाँ से लगा दिया। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और चीज़ ना हल्का ही एक गर्म, अभी जैसे गर्म है, अब इसे सेकना नहीं है। फोल्ड कर दिया, बस उलट पुलट कर तुरंत ही इसे हम निकाल लेंगे। चीज़ अपने आप मेल्ट होने लगता है क्योंकि ये पराठा एकदम गर्म गर्म है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो एक पराठे को बनाकर मैंने दिखला दिया। अब दूसरी तरह से देखिए, आपको ऐसे डाल, बीच में डाल दिया वाइट वाला। इसमें थोड़ा क्या होता है ना, बड़ा छोटा बन जाता है। तो इसमें भी अगर आप सावधानी से डालें तो एक साइज का आप बना सकते हो। तो यहाँ पर फिर से देखिए येलो वाला हमें डाल देना है इसके किनारे किनारे से और उसके बाद हमें ग्रीन वाला डालना है। तो यहाँ पर ग्रीन वाला ना बहुत बड़ा सा नीचे से मेरा हो गया था। देखिए पराठा कितना बड़ा ये हो जा रहा है। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो मेरा ग्रीन वाला पेस्ट बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था, बहुत कम बचा था। तो अंतिम पराठा ना मैंने उल्टा ही कलर बना दिया, बीच में ग्रीन फिर येलो वाला फिर बना दिया वाइट वाला। तो यहाँ पर इसी तरह से इस पराठे को भी हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा अंतिम पराठा जो उल्टे कलर का मैंने बनाया है। तो इसे मैं सीखने के लिए अभी छोड़ दूंगी। और यहाँ पर मेरे 2 पराठे बहुत ही शानदार टेस्टी हो गए हैं रेडी। इसका कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठों को कट कर लिया और इस पर से मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ काला नमक और लाल मिर्च पाउडर को, जिसे मैंने मिक्स कर ले लिया है। तो आप देख सकते हो कितना शानदार ये 3 कलर का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।